से 150 साल पहले भारत में राजाओं का राज हुआ करता था। बहुत सारे राजा थे जो भारत पे राज कर चुके थे और 1858 में ब्रिटिश वालों ने भारत को गुलाम बना लिया और फाइनली 1947 को भारत आज़ाद होता है ब्रिटिश से और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। आप लोग सोचेंगे कि इस टेक्निकल चैनल पे मैं हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ। हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अपने को सत्ता में लाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे पैसे एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए खर्चा करते हैं। ये पैसे पब्लिक के ही हैं। और जब बात आती है इन्वेंशन की, तो R&D करने के लिए भारत के पास पैसा ही नहीं होता है। एक पार्टी 1000 करोड़ रुपए खर्चा करती है इलेक्शन जीतने के लिए। वैसे ही सभी पार्टियां अपने इलेक्शन को जीतने के लिए उतना बड़ा बड़ा अमाउंट खर्चा करती हैं। 8x4 का बड़ा बड़ा बैनर लगाया जाता है, रोड्स पे, हाईवे पे, टीवी पे एडवर्टाइज किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। और जब बात आती है कि भारत में इनोवेशन क्यों नहीं हो रहा है, भारत इनोवेटिव क्यों नहीं बन रहा है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में हम क्यों हर चीज़ के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड होते हैं। हिस्ट्री उठाकर अगर हम देखें तो हमारे भारत में सालों साल तक कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ। आज आज़ादी के 76 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में है या हमारे पास पैसा नहीं है? जो हमारा इंडिया के जीनियस ब्रेन है, जो यंग जनरेशन है, वो IIT मेडिकल करने के बाद क्यों USA चले जाते हैं, क्यों यूरोपियन कंट्री में ही जाना पसंद करते हैं? क्या रीज़न है? पढ़े लिखे जो बच्चे हैं अगर बाहर जाने लगते हैं कमाने के लिए, तो इंडिया का क्या होगा? किसी भी देश के लिए ब्रेन ड्रेन बहुत असर डालता है उसके इकोनॉमिक पे। तो इन्वेंशन होगा कैसे? जब तक इसे नहीं रोका जाएगा तब तक इन्वेंशन कौन करेगा? वही जो IIT मेडिकल से जो पास आउट होते हैं, USA में जाते हैं, उनका ब्रेन अच्छा चलता है, वो अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ पे अच्छे नासा को उठाकर देख लीजिए, गूगल को या सिलिकॉन वैली, हर जगह पे इंडियंस हैं। वो इंडिया में रह कर के R&D नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे वो R&D करते हैं। आखिर क्यों? इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सुपर पावर बन सकते हैं, वरना हम किसी और के टेक्नोलॉजी को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में, भारत में हर एक पार्टी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा करती है, बैनर बनाते हैं 8x4 के, जो कि एक महीने में ही इलेक्शन ख़त्म होते ही वो बैनर ख़राब हो जाता है और वो पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इस सभी सिस्टम को फिल्टर करने के लिए मेरे माइंड में एक आइडिया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो पूरे भारत में पहुँच जाए। तो भारत को इनोवेटिव कैसे बनाया जा सकता है? भारत में इन्वेंशन कब होंगे, कैसे होंगे? तो सबसे पहले जो मिनिस्टर्स हैं, जो इलेक्शन होता है, उस सिस्टम को ही हटा देना है। सीधा सीधा इस चीज़ को, मिनिस्ट्री को स्क्रैप कर देना है। अब कोई इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन पे जो पैसे खर्चा होते हैं वो पैसे हम इनोवेटिव बनने के लिए खर्चा करेंगे। एक पार्टी 1300 करोड़ रुपए खर्चा करती है, 1300 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए, अपने पार्टी के प्रमोशन के लिए खर्चा करती है। तो आप समझ सकते हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, हर कोई कुछ न कुछ अमाउंट खर्चा करती है अपने पार्टी को एडवर्टाइज करने के लिए। और जब बात आती है R&D की, तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। MLA को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन R&D करने के लिए पैसे नहीं हैं। देश कैसे ऊपर आएगा? हम कब तक किसी और के आइडिया को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? जब कोई भी चीज़ अमेरिका में बन जाता है तो हम उसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, लेकिन किसी चीज़ को हम सबसे पहले नहीं बना पाते हैं। आखिर क्यों? हर एक चीज़, लाइट, बल्ब, टीवी, सब कुछ यूरोपियन कंट्री में इन्वेंट हुआ है। हर एक चीज़, लाइट, बल्ब, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं, आईफोन जैसे चीज़ें, वो सब क्यों फॉरेन में ही बनते हैं?
हमारे इंडिया में क्यों नहीं बनते, आखिर क्या रीज़न है। और जब तक ये नहीं होगा हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। हम किसी और के आइडिया को ही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए इनोवेटिव बनने के लिए अपने देश के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो काम है, ये मिनिस्ट्री सिस्टम को स्क्रैप कर देना चाहिए। जो इलेक्शन पे पैसे खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे खर्चे होते हैं, ये सब को बंद कर देना चाहिए। और जो आईएएस की सिलेक्शन होती है, यूपीएससी का जो हमारा एक सबसे इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसके फर्स्ट रैंक को पीएम बनाया जाए। वैसे ही मेरिट लिस्ट के हिसाब से सारे के सारे ये पोस्ट फिलअप किया जाए। इसमें क्या होगा कि आपको इनडायरेक्टली एक एजुकेटेड पर्सन मिल रहा है, और दूसरी बात है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही मोटिवेट होंगे। वो सोचेंगे कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो हम भी पीएम बन सकते हैं। जब ऐसा सिस्टम रहेगा तो करप्शन फिल्टर आउट हो जाएगा, और जो भी एडवर्टाइजिंग के पैसे हैं, इलेक्शन पे जो खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे पैसे बचेंगे। इस स्टेट की विज़िट करते हैं, उस स्टेट का विज़िट करते हैं, और हज़ारों के लाइन में कारें, उनका पेट्रोल, डीजल, बैनर्स बनाने का खर्चा, ये सब बचा करके हम ये पैसे को आर&डी के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। तो यूपीएससी के मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही हमारे ये सब पोस्ट फिलअप होने चाहिए, और इसमें कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा नॉर्मली एग्ज़ाम होता है वैसे ही यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत से करप्शन कोसों दूर हो सकता है और हम एक सुपर पावर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे आईआईटी और मेडिकल की। क्यों स्टूडेंट आईआईटी पास आउट होता है और सीधा फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जाता है? मेडिकल का स्टूडेंट पास आउट होता है और सीधा बाहर जाने लगता है, फॉरेन कंट्री में जॉब करने जाता है, यूरोप कंट्री में जाता है। जो उसकी डिमांड है हम उसको पूरा नहीं करते हैं। तो ये सब कैसे किया जा सकता है? ये जो बेफजूल के खर्चे हैं उन्हें रोक करके उस पैसे का इस्तेमाल हम आर&डी के ऊपर कर सकते हैं, इन्वेंशन के ऊपर हम पैसे डाल सकते हैं, ताकि जो आईआईटी के बच्चे हैं और मेडिकल के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से फंडिंग हो सके, और एक उनके बीच एक इनोवेटिव आइडिया है। हर एमएलए, हर मिनिस्टर तो ईमानदार नहीं होता। जब भी रेड पड़ता करोड़ों करोड़ के पैसे मिलते हैं उनके पास, ब्लैक मनी। तो ये सब बचेगा और ये सारे पैसे हम आर&डी के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, इनोवेटिव बनने के लिए खर्चा कर सकते हैं, ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए खर्चा कर सकते हैं। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत से लोग पढ़ करके, जिस बच्चे को आप 20 साल तक पढ़ाते हो और वो फाइनली काम किसी और के लिए करने जाता है, कितनी दुख की बात है। फल खाने का टाइम होता है तो पेड़ किसी और को बेच देते हो। तो इसे कैसे रोका जाए? तो इसे रोकने के लिए मिनिस्ट्री सिस्टम को हटा देना चाहिए। यूपीएससी के मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये सारे के पीएम, प्रेसिडेंट, ये सभी पोस्ट फिलअप किए जाने चाहिए। जो इलेक्शन पे पैसे खर्चे होते हैं, जो पार्टी के एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे खर्चे होते हैं, उसे बचा करके आप इन मेडिकल और आईआईटी कॉलेजों को आप दे सकते हैं इन पैसों को आर&डी करने के लिए। तो बच्चे इनोवेटिव बनेंगे। जब नए नए आइडियाज़ आएंगे, जो आईआईटी और मेडिकल की कॉलेजेस हैं, इनकी रैंकिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट के पास आउट से नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे अच्छे बड़े कंपनी में जॉब मिले हैं, इससे भी नहीं। जो कॉलेज की रैंकिंग है उसकी सिस्टम को अब प्रोजेक्ट के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट हर एक कॉलेज को एक प्रोजेक्ट देना चाहिए, जो सुपर लेवल का प्रोजेक्ट हो, हर एक कॉलेज को देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इनडायरेक्टली भारत को इनोवेटिव आइडियाज़ मिलने लगेंगे। आपको बोलना नहीं है कि आप इनोवेटिव बनो, इनोवेटिव बनो। इनडायरेक्टली आपको हर एक कॉलेज से आपको इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। तो हर एक कॉलेज की रैंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको रैंकिंग कराना है अपना कॉलेज, तो आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सब मिल करके एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे और ये हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया जाएगा। जब हम इनोवेटिव बनेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे अंदर आइडिया आएगा और हर कोई कुछ ना कुछ डेवलप करेगा। वैसे ही मेडिकल के फील्ड में किया जा सकता है। जो भी पैसे बचते हैं वो मेडिकल के आर&डी के ऊपर खर्चा होना चाहिए। पूरी मिनिस्ट्री सिस्टम को स्क्रैप कर देना चाहिए, और जो भी यूपीएससी के मेरिट लिस्ट में टॉपर्स हैं उनको ही ये सारे पोस्ट दे देने चाहिए। फिर देखिए कैसे इंडिया से करप्शन दूर हो जाता है। सिस्टम में चेंजिंग आना बहुत ज़रूरी है।